cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.75। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 और साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.7 की जगह ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 को उधर ले जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 2 माइनस 0.75। अगर cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू इसको आप क्या लिख सकते हैं 1.25 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100 कर दीजिए और इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहां से आपका आ गया 1/4। तो यहां से आप cos x निकालिए, cos x इज इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1/4 और जिसको आप लिख सकते हैं 1/2। यहां से आप cos निकाल सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/2 cos में कितना आता है, तो आप बोलिएगा cos 60 डिग्री में आता है। तो x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कहता है b पर ये 90 डिग्री है, तो ये आपका b हो गया और इसको आप a ले लीजिए और इसको आप ले लीजिए c। उसके बाद देखिए कहता है कि AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर। BC आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो चलिए ये कर दिए। और tan A मतलब ये वाला एंगल, मतलब यहां पर आपका दे रखा है tan A इज इक्वल टू 4/3। रिलेशन होता है P बाई B में। ये हो गया आपका BC डिवाइडेड बाई AB, तो यही आपका दिया हुआ है 4/3। अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप निकालिएगा तो यहां से आप निकाल सकते हैं H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मीन्स P में आपका दिया हुआ है 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। AC है आपका 25 सेंटीमीटर, लेकिन AC तो गिवन है आपका 25, मतलब इसका 5 गुना। उसी तरीके से आपको निकालना है BC, और BC जो है आपको tan के अकॉर्डिंग आपको कितना है 4 है, तो जब 525 हो रहा है तो 5 टाइम हो रहा है, तो इसको भी 5 टाइम आपको करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा आपका 20 sin x प्लस cos x इज इक्वल टू √2 sin x। लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू √2 sin x, और इधर से ये आएगा तो ये आप माइनस sin x में इधर। अब sin x को इधर लाइए तो ये डिवाइड में आएगा, तो cos x बाई ये हो गया आपका sin x इज इक्वल टू, ये इधर आपका बच गया √2 माइनस 1 जाएगा आपका sin x बाई cos x, और इधर भी उल्टेगा 1 बाई √2 माइनस 1। tan x जो कि पूछा जा रहा था कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1 बाई √2 माइनस 1। आप इसको रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा आपका tan x इज इक्वल टू √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो मतलब यहां से tan x फाइनली आपका इसका आंसर कितना आ गया √2 प्लस sin थीटा इंटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा और प्लस cos थीटा इंटू sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ये दिया हुआ है। तो आप इसको sin थीटा लिखिए, आपको पता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, तो आप बोलिएगा sin थीटा होता है, प्लस ये cos थीटा है। उसी तरह से sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो sin थीटा इंटू sin थीटा, आप इसको क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा, और प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा, इसको भी आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। अगर फार्मूला जानते हैं तो 1 sec का पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालिए, तो कॉमन निकालिएगा तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब कीजिए मल्टीप्लाई, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan का पावर 4 थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ऊपर 2, tan अल्फा इज इक्वल टू √2 माइनस 1 कीजिए, 1 बाई tan अल्फा कर दीजिए, तो ये भी उलट जाएगा 1 बाई √2 माइनस 1। 1 बाई tan अल्फा क्या होता है, तो आप इसको बोलिएगा ये होता है cot अल्फा इज इक्वल टू हो गया 1 बाई √2 माइनस 1। आप इसको थोड़ा रेशनलाइज कर दीजिए, तो √2 प्लस 1 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए और √2 प्लस 1 से डिनोमिनेटर में भी कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका √2 प्लस 1। tan अल्फा माइनस cot अल्फा कितना होगा, tan अल्फा है अभी √2 माइनस 1 और माइनस इसका भी आया √2 प्लस 1, तो √2 से √2 कैंसिल आउट कीजिए, माइनस 1 और माइनस 1 कितना होगा -2। 2 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 5 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखिएगा, माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ बचेगा आपका tan स्क्वायर x और 5 की तरफ 2 को ले जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, जहां से आपका tan x निकल गया √3, और tan में √3 कितना में आता है, तो आप बोलिएगा tan 60 डिग्री में आता है। तो यहां से सिंपली x का कितना वैल्यू आया 60। कोसेक का पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सिंपली कोसेक स्क्वायर थीटा को कॉमन निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा को अगर कॉट में लिखना चाहिएगा तो क्या लिखिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ये होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो मेरा वैल्यू अभी दिया हुआ है वो है आपका 3 cos 4x इज इक्वल टू व्हाट, 2x से लीजिए, cos 2x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये लिख सकते हैं। अब देखिए cos 2 और इस ऐसे कर दीजिए, ये 4x हो जाएगा, इसके लिए इधर भी चेंजिंग करना होगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, यहां पर आपका हो जाएगा 2x, 1 माइनस 2 sin 2x इंटू 2 sin 2x आप लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस 2 को अगर कॉमन ले लीजिएगा तो
साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर है इसमें साइन 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला हो गया इसका। 1 माइनस 2, अंदर देखिए क्या 2 2 कितना हो गया आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका। अब बाहर निकालिएगा तो क्या होगा 1 माइनस 4 टू जा 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बैठा देना कॉस 45 डिग्री प्लस एक्स ऊपर वाले में, मतलब कि कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। उसी तरह से इसको भी कॉस 45 डिग्री माइनस एक्स, इसको माइनस वाले फाइल में बैठाएंगे कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन एक्स। चूंकि इसके बीच में प्लस है 2 कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस एक्स, यही हो जाएगा। और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है। तो यहां से 2 कॉस 45 का डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2, या फिर √2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। √2 से √2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो इसका जो लास्टली जो आंसर आएगा √2 कॉस एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू 5/13। तो बेसिक में ये क्या होता है आपका P/H मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहां से आप बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इसमें कितना है आपका 13 का स्क्वायर माइनस ये है आपका 5 का सकते हैं, b इक्वल टू 12। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस तो अभी तुरंत आपका आया है 12 और परपेंडिकुलर आपका ये 5 है। एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां से a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं, चलिए यहां से b निकाल लीजिए, b इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a कॉस a इंटू कॉस b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो जितना जगह b देख रहे हैं उसको a में चेंज कीजिए। ये हो गया आपका कॉस a इंटू कॉस b की जगह पर लिखिए 90 डिग्री माइनस a माइनस साइन a इंटू साइन इस b की जगह पर लिखिए 90 डिग्री माइनस a। तो आपको पता है कॉस ए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, आप बोलिएगा ये साइन थीटा होता है, मतलब साइन है। उसी तरीके से ये हो गया आपका साइन ए इंटू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिएगा कॉस थीटा मतलब है कॉस ए। अब देखिए ये दोनों चीज सेम है, आपस में कट जाएगा, कटने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना होगा। तो चलिए इसको दोनों तरफ पहले आप रेशनलाइज कर दीजिए। इसको आप लिखिए कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से इसके न्यूमरेटर में और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से इसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर तो हो गया आपका कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका वैल्यू आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, ये हो गया। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कोसेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और प्लस कोट थीटा को आप लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप निकालिए, लेकिन इसको सबसे पहले आप रेशनलाइज कीजिए, मतलब इसके न्यूमरेटर में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको डिनोमिनेटर में भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऊपर तो आपका हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा, ये होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज ए रिजल्ट। लेकिन आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो 1 सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा सेक अल्फा इज इक्वल टू √2 1 बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू √2। अब उलटिएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई √2 और साइन में 1/√2 कितना में आता है, तो आप बोलिएगा साइन 45 डिग्री में आ गया। तो यहां से आप अल्फा का वैल्यू निकाल लिए 45 डिग्री। अब आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू क्या पुट कीजिएगा 2, तो मतलब 2 इंटू 45 डिग्री मतलब साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो आप बोलिएगा 1/√2 का स्क्वायर प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो मतलब इसको भी लिख सकते हैं 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है, तो ये लिख दीजिए आप 1 का स्क्वायर। 2 से 2 को कैंसिल आउट कीजिए तो ये ऊपर आ गया आपका 1 प्लस 3/2 और नीचे आपका आ गया, इसको अगर कीजिएगा सिंप्लीफाई तो ये हो जाएगा आपका 3/2 जाएगा। 2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ गया आपका 5/3।
आप थोड़ा देख लीजिए मेथड सेकंड, अगर आपको डिग्री का में अगर याद नहीं है तो आपका दिया हुआ है कोसेक अल्फा इज इक्वल टू √2, तो यहां से आप लिख सकते हैं 1/sin अल्फा इज इक्वल टू √2, जहां से साइन अल्फा आपका निकल गया 1/√2। बेसिक से आपको पता है कि ये होता है आपका परपेंडिकुलर और ये होता है आपका हाइपोटेनस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप इसका बेस निकाल सकते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बना गया। अब आपको निकालना है क्या, 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर अल्फा माइनस cot स्क्वायर अल्फा। वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू साइन का तो आप पहले वैल्यू जानते थे, तो आप इसको लिख दीजिए 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos इसे निकालेगा तो cos क्या होता है, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब 1/√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई, उसी तरह से ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर, और cot होता है कितना होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर तो 1/1, तो मतलब 1 का स्क्वायर, ये प्लस है। तो यहाँ सिंप्लीफाई कीजिएगा, 2 इंटू 2/3 तो कैंसिल आउट हो गया, इसका भी फाइनली आंसर आ गया 5/3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और माइनस 1 सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आप लिख सकते हैं फॉर्मूले से sec स्क्वायर थीटा, और ये -1 है तो -1 पे रहने दीजिए। cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा -1। cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 -1। इसका जो 30 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 30 डिग्री प्लस ए, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी, अगर एक साथ ऐड में हो तो इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। मान अगर यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए की जगह पर क्या है तो आप बोलिएगा 30 डिग्री है, और कॉस बी की जगह पर यहाँ पर क्या है ए है, ए डिग्री, ये लिख दीजिए। 2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है 1/2 इंटू कॉस ए, √2 से 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसका जो आंसर आया वो कितना है आपका कॉस ए। tan ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस cot ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, ये है आपका tan ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, और उसका भी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आप कर लीजिए, प्लस ये है आपका cot ए, और 1 प्लस cot स्क्वायर ए को आप लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए का, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। तो tan स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं sin ए बाई cos ए डिवाइडेड बाई, ये आपका कितना हो गया, ये हो गया sec का पावर 4 ए, प्लस cot को आप क्या लिख सकते हैं cos ए बाई sin ए डिवाइडेड बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं कोसेक का पावर 4a। तो कोसे से ये वाला कैंसिल हो गया और साइन ए से ये कैंसिल हो गया, क्यूब रह गया, इसको आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस क्यू ए प्लस कॉस ए इंटू साइन क्यूब ए। अब देखिए साइन ए इंटू कॉस ए को आप कॉमन निकालिए तो इसमें बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1, तो मतलब 1 से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, फाइनली जो इसका आंसर आया वो कितना आया साइन ए इंटू कॉस ए 30 डिग्री 17 मिनट डिवाइडेड बाई cos 59 डिग्री 43 मिनट माइनस कोसेक 32 डिग्री डिवाइडेड बाई सेक 58 डिग्री। तो मिनट वाला चीज को समझने के लिए आप समझिए पहले 90 डिग्री को अगर मिनट सेकंड में चेंज किया जाए तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 89 डिग्री 59 मिनट एंड 60 सेकंड्स, अगर सेकंड्स तक जाना है तो ये, अगर 90 डिग्री को मिनट तक ही छोड़ना है तो आप इसको लिख सकते हैं 89 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 60 मिनट। तो यहाँ तो मिनट का ही बात हो रहा है, तो आप देखिए 89 डिग्री में 60 मिनट में से अगर आप 59 और 43 मिनट को अगर माइनस कीजिएगा तो ये 17 मिनट आ गया और ये आपका 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री 17 मिनट, उसको तो आप रहने दीजिए। नीचे आप है कॉस और इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री 17 मिनट, अगर इसको माइनस कर दीजिएगा तो ये चीज आ जाएगा, और माइनस ये आपका दिया हुआ है कॉसेक 32 डिग्री और इसको सेक जो इसको आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो देखिए 58 डिग्री आ जाएगा। फिर से साइन 30 डिग्री 17 मिनट और ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आप कहिएगा sin थीटा, मतलब sin 30 डिग्री 17 मिनट माइनस ये आपका cosec 32 डिग्री और sec 90 डिग्री माइनस थीटा भी होता है cosec थीटा, और ये हो जाएगा आपका cosec 32 डिग्री, ये भी काटिएगा तो 1 और ये भी कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 मींस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। sin x इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई √1 प्लस m स्क्वायर। बेसिक्स अगर चलिएगा तो ये क्या है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेनस है। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकाल सकते हैं, बेस इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर का मतलब √1 प्लस m का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का मतलब m स्क्वायर, यहां से आपका आ गया 1। आपको निकालना है यहां से tan x और tan इक्वल टू होता है क्या परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो आप देख ही रहे हैं क्या है m है और बेस अभी आपका आया 1, तो मतलब इसका आंसर होगा sin 47 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस
cos 43 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 47 डिग्री का स्क्वायर और -4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, और इसको आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, इसको तो आप लिख सकते हैं, और इसका है ये स्क्वायर, प्लस उसी तरह से cos इसको आप लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री और डिवाइडेड बाई जैसे है इसको sin 47 डिग्री, इसको रहने दीजिए, ये हो गया आपका स्क्वायर, -4 इंटू cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब देखिए ये है sin 47 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो इसको भी आप लिख दीजिए sin 47 डिग्री और इसको कर दीजिए स्क्वायर, और प्लस उसी तरीके से इसको भी कीजिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तब बोलिएगा sin थीटा, और ये sin 47 डिग्री डिवाइडेड बाय नीचे भी है sin 47 डिग्री और इसका भी आप कर दीजिए स्क्वायर, और -4 इंटू 1/2 का √2 का स्क्वायर होगा 1/2, इसको कैंसिल आउट कीजिए, ये दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये कट कीजिएगा तो 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, इसको भी कट कीजिएगा तो 1 1 का स्क्वायर होगा 1, और माइनस इधर से आपका आया हुआ है 2, 1 1 2 और -2, जिसका रिजल्ट आया कितना होगा 0। x इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, तो स्क्वायर कर लीजिए क्योंकि x स्क्वायर का डिमांड है यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग की जगह हो जाएगा a sec थीटा प्लस b tan थीटा का होल स्क्वायर, आपका x स्क्वायर निकल गया। उसी तरीके से y देखिए क्या दिया हुआ है, y आपका दिया हुआ है a tan थीटा प्लस b sec थीटा, तो इसको भी आप स्क्वायरिंग कीजिए, इसको स्क्वायर किए तो हो गया a tan थीटा प्लस b sec थीटा का होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर निकालने के लिए, तो x स्क्वायर में देखिए क्या आया था a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 ab tan थीटा इंटू sec थीटा। अब माइनस में इसको रखते हैं, माइनस क्या है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec थीटा इंटू tan थीटा, ये प्लस में भी यही चीज है 2ab sec थीटा tan थीटा, और ये है -2ab sec थीटा tan थीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से आपका क्या बचा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, थीटा को कॉमन निकालिए, तो इसमें आपका रह गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसी तरीके से इसमें भी tan स्क्वायर थीटा को आप कॉमन निकालिए, तो इसमें हो जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो इसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन निकालिए, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर थीटा। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कॉमन निकालिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को जब कॉमन निकालिएगा तो अंदर रहेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और मूला अगर आपको पता है तो आपको पता होना चाहिए कि sec स्क्वायर थीटा ये माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, तो 1 हो गया, तो इसका फाइनली जो आंसर आया a स्क्वायर माइनस b प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब a b दोनों मिलाकर एक कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो चलिए b को ही a में रखते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। अब जहां जहां आपको b दिखे वहां वहां रखिए, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका tan a इंटू tan b, तो b की जगह पर आप रख दीजिए 90 डिग्री माइनस a प्लस फिर tan a और cot b, b की जगह पर आप रख दीजिए फिर से 90 डिग्री माइनस a डिवाइडेड बाई sin a और sec b की जगह पर फिर से रख दीजिए 90 डिग्री माइनस a, ठीक है। ये रूट के अंदर अंदर देखिए क्या है, ये तो tan है तो tan a में रह जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, मतलब cot a प्लस उसी तरीके से ये तो tan a है जिसको रहने दीजिए cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होता है tan थीटा मतलब tan a डिवाइडेड बाई sin a, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है आपका cosec थीटा मतलब cos a, तो उसी तरीके से फिर tan a इंटू cot a, tan इंटू cot a क्या होता है 1, और प्लस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा ये आपका tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाई इसको आप लिखिए sin a इंटू cos a को क्या लिख सकते हैं 1 बाई sin a, तो sin a से sin a को कैंसिल आउट कर दीजिए, ऊपर रूट के अंदर देखिए क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, आप बोलिएगा sec स्क्वायर जो रूट के अंदर है, और नीचे है आपका 1, और sec स्क्वायर a को रूट अगर हटेगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ sec a थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस sin थीटा इक्वल टू 4, तो थीटा निकालना है, तो चलिए सबसे पहले आप इसका लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, अब 1 प्लस sin थीटा से इसको मल्टीप्लाई कीजिए cos थीटा 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा, इसमें हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 माइनस sin थीटा से इक्वल टू 4, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब देखिए ये प्लस में है और सेम चीज माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया, ऊपर हो गया 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप बोलिएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गया आपका 4, cos थीटा से एक cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, और 2 से ये 2 बार में कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया 1 बाई cos थीटा इक्वल टू 2, cos थीटा में 1/2 कितना में आता है, तो आप बोलिएगा cos 60 डिग्री में आता है, और ये है cos थीटा, तो जहां से आपका थीटा पूछ रहा था कितना होगा 60 डिग्री तो 3/4, उसी तरीके से इधर आपका tan b इक्वल टू 5/12। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका क्या p मतलब परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो यहाँ से आप हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, टू यहाँ से आप निकाल सकते हैं 5। उसी तरीके से tan b में देखिए ये भी आपका है परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, तो इसी तरह से यहाँ पर हाइपोटेनस आप निकालिए, तो क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, आपका आ गया यहाँ से 13। अब यहाँ से निकालिए आप sin a
तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि परपेंडिकुलर आपका क्या है 3, हाइपोटेनस आपका है 5। उसी तरीके से आप यहाँ से कॉस ए भी निकालिए, कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, जिसको बेस का मतलब क्या हो गया 4 और हाइपोटेनस का मतलब है 5। उसी तरीके से आप यहाँ से निकालिए साइन बी, तो साइन बी का मतलब यहाँ से वही चीज है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर आपका है 5, हाइपोटेनस आपका आ गया 13। उसी तरीके से कॉस बी अगर निकालना चाहिएगा तो ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, मतलब बेस आपका है 12 और हाइपोटेनस आपका है 13। अब आपको यहां से निकालना है क्या, कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही होता है। कॉस ए का वैल्यू आपको पता है 4/5, कॉस बी का वैल्यू आपको पता है 12/13, माइनस साइन ए का फॉर्म पता है 3/5 और साइन बी का पता है आपका 5/13। अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 48 माइनस 15। अगर माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 33/65। आप बना लीजिए, ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। और ए भी दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है कि ए भी, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो सी है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये बी है तो बी रख दीजिए। कहता है इसका साइड का जो रेशियो है 1:1:2, मतलब 1 1 और √2। कैसे, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट लगाइए तो 2 स्क्वायर ही होगा। जब ये दोनों 1 1 जब है तो मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है वो कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप कहिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका समद्विबाहु हो, तो मतलब दो एंगल भी इसका इक्वल होगा। ये तो 90 डिग्री आपका है, तो जब ये इक्वल होगा तो ये 45 डिग्री और ये भी आपका 45 डिग्री हो गया, मतलब एंगल ए भी 45 एंगल बी भी 45। अब देखिए निकालना आपको है cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। या तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, सब में ए और बी का वैल्यू पुट करके निकाल दीजिए। नहीं तो ये देखिए फार्मूला है, फार्मूला किसका है, ये है आपका cos A प्लस बी का फार्मूला। ये cos A का भी डिग्री है 45 और बी का भी डिग्री है 45, ये हो गया cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 साइन 7π/4, जो है आपका साइन π/4, ये है साइन 3π/4 इंटू साइन 5π/4, कहते हैं साइन 2π माइनस π/4। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए करेंगे तो चीज आ जाएगा। इसको तो रहने दीजिए, ये तो ठीक है π/4। अच्छा, इस साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं। और इस साइन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/4। ये 2π माइनस थीटा, ये क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन π/4 इंटू साइन π/4, तो ये है ही इंटू साइन पाई माइनस थीटा, तो ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। और साइन पाई प्लस थीटा ये होगा इंटू माइनस साइन थीटा, मतलब साइन π/4। अब साइन π/4 का मतलब साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 - 1, ये हो जाएगा -1/√2 इंटू ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये भी हो जाएगा आपका 1/√2 इंटू ये हो जाएगा -1/√2, जाएगा 1/2 इंटू 1/2 का मतलब इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1/2 स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा का वैल्यू निकालिए, तो चलिए cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 2, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसलिए कि सब कोई cos में है। देखिए प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा ये हो गया आपका 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या कर सकते हैं यहाँ से 3 cos स्क्वायर थीटा और इसको इधर लेके जाइएगा तो हो जाएगा 3 cos थीटा, 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दीजिए, और यहाँ से देखिए cos थीटा से एक cos थीटा को भी कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ मतलब cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू आ गया 0। एंड 60 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा। आप इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस थीटा। देखिए ये चीज कीजिएगा तो एकदम सेम चीज आ जाएगा, माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस थीटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो इसका आंसर आ गया 0। tan 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो a का वैल्यू निकालना है, तो tan 2a को आप क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ से कॉट हटा दीजिए तो यहां से आपका बच जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ऐड कीजिएगा तो माइनस 3a और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस 108 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दीजिए तो a इज इक्वल टू हो गया 108 डिवाइडेड बाई 3, अगर इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 36 डिग्री। साइन 75 डिग्री को, साइन 75 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं 75 होने के लिए। उसके लिए साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आना जरूरी है, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बस इसी फॉर्मूले पर इसको पुट कर देते हैं, मतलब साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री
इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप बोल दीजिएगा कि ये तुरंत साइन थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो ये भी होता है आपका साइन थीटा। माइनस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप बोलिएगा कॉस थीटा होता है। और कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? तो आप बोलिएगा माइनस कॉस थीटा होता है। तो इसे साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो आप इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है आपका 1।